हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक होगा वो टोटल मई का मैंने बैंकिंग करंट अफेयर, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ एंड क्लार्क का नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, जून में एटलीस्ट मुझे लगता है कि अभी भी 2 महीना बाकी है, तो जून तक हम लोग को प्रीली और मेंस दोनों का ही प्रिपरेशन करना होगा। उसके बाद जुलाई में सिर्फ प्रीली में ध्यान देंगे। तो जून में मेंस के लिए भी अगर प्रिपरेशन करेंगे तो बैंकिंग करंट अफेयर एक बहुत ही बड़ा पार्ट होगा हम लोग का टोटल प्रिपरेशन में। तो मैं क्या करूँगी, आज मैं टोटल में का जितना भी माने इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर होगा वो 2 पार्ट में, या मैक्सिमम 3 पार्ट भी नहीं होगा, 2 पार्ट में मैं लाऊंगी। तो ये होगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर पढ़ना होगा उसका मैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में टोटल लाऊंगी। अच्छा, जो लोग ये चैनल फॉलो करोगे एकदम एश्योर, मतलब रेस्ट एश्योर्ड रहना कि जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा इसी में से आएगा, इसी के बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं जितना जितना करंट अफेयर लाऊंगी बैंकिंग करंट अफेयर्स वो सब पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो मैं इस चैनल पे क्या पढ़ाती हूँ, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सभी मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स तो रेगुलर मिलेगा, उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस जो कि एसएससी रेलवेज में भी आता है वो भी मैं सब वीडियोज़ लाती हूँ यहाँ पे। तो मेक श्योर टू चेक अदर वीडियोज़ इन माई चैनल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, यही वाला सब पढ़ोगे बैंकिंग करंट अफेयर। ये बैंकिंग करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला वीडियो। तो बैंकिंग जो लोग देखो, आरआरबी पीओ क्लार्क, इसके बाद आईबीपीएस, इसके बाद एसबीआई, जो जो अटेम्प्ट करोगे जो लोग, वो सब ये पढ़ सकते हो। बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मई का करंट अफेयर में देखो एशियन डेवलपमेंट मैच है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैंने बोल्ड करके दिया है, यही सब आप लोग भी कॉपी में लिखना, ठीक है। जो जो आप लोग नोट डाउन करोगे एक बार याद रखना। अच्छा, करंट अफेयर कैसे पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे। एक बार अच्छे से रिवाइज कर, मतलब एक बार पढ़ लोगे, सेकेंड बार और एक बार पढ़ोगे, और थर्ड बार सिर्फ रिवाइज करोगे, फिर हो जाएगा। 3 बार ही पढ़ोगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे याद रखोगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया एंड पैसिफिक को कितना रुपए दिया है, यूएसडी 20.5 बिलियन, ठीक है। क्यों, किसके लिए दिया है, रिकवरी, किससे रिकवरी करना है, कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गया था, इकोनॉमिक जो सिचुएशन खराब हो गया था, उसको रिकवर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना रुपीज़ दिया, 20.5 बिलियन। और किन्हें दिया है, एशिया पैसिफिक को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रेजर पे एक जो फिनटेक पेमेंट और बैंकिंग, जो जिन लोगों को पता नहीं इसलिए मैंने ये पूरा एक डेफिनेशन दिया, फिनटेक पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म। आप लोग क्या याद रखोगे, रेजर पे ने क्या किया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ ज्वाइन किया है, ठीक है। किसके लिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एज एन ऑल्टरनेटिव इंटरनेट शॉपिंग। सो रेजर पे किनके साथ ज्वाइन किया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और ये इंटरनेट शॉपिंग के लिए ये दोनों ने ज्वाइन हुआ है। और ये सेटअप कौन से डिपार्टमेंट ने किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखो कैसे, एक तो इंटरनेट शॉपिंग, और शॉपिंग का कोई बात होता है तो एक क्या होता है कि हम लोग परचेस करते हैं, और परचेस का कोई बात डायरेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड करना। और कॉमर्स अगर होगा तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स तो होगा ही, प्लस प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ट्रेड का एक मैटर आ जाता है। तो रेजर पे ओपन प्लस ओपन नेटवर्क ने डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने क्या किया है, ज्वाइन हुआ है दोनों लोग। किसके अंडर, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन हुए हैं, किसके लिए, इंटरनेट शॉपिंग के लिए। और ये जो टोटल सेटअप किन्होंने किया, कौन सा डिपार्टमेंट ने किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इंडिया जो लार्जेस्ट बैंक है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, कितना रेस किया है बॉन्ड इशू के थ्रू, 750 मिलियन, ठीक है। और कितना रेट है, 4.87%। सिर्फ ये सब, मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद रखना क्योंकि यही आएगा एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, ऐसे याद रखना। स्टेट बैंक इंडिया ने 5 ईयर बॉन्ड इशुएंस के थ्रू कितना पैसा रेस किया, मतलब कितना पैसा रेस किया इन लोगों, मतलब मिला टोटल 750 मिलियन, और इसका रेट कितना है, 4.875%। जो जो रेट और अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में यही पूछता है, तो यह ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने क्या लॉन्च किया है, न्यू डिजिटल ओनली हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ एज इंश्योरेंस, ठीक है। तो एक नया प्रीमियम, मतलब नया एक इंश्योरेंस स्टार्ट किया है, क्या नाम है, न्यू डिजिटल ओनली हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ एज इंश्योरेंस, ठीक है। सो ये किसने लॉन्च किया है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। इसका जो प्रीमियम होगा, कोई भी इंश्योरेंस होगा उसका प्रीमियम तो होता है, तो उसका प्रीमियम क्या होगा, लेस देन, मतलब 5500 पर एनम, मतलब एक साल में 5500 से भी कम, और 3 लाख का कवर मिलेगा, ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस में मिलता है। इसके बाद वाई
WLD द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड। अच्छा, ये जो WYLD ये क्या है? एक पेमेंट कार्ड है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड। इन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया केम आउट विद एन एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, अब सिक्योरिटी सेबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन में सेबी भी दे सकते हैं और फुल फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इन लोगों ने सेबी और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट कोड स्टार्ट किया है किन लोग के लिए? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट के लिए, ताकि मिसलीड इन्वेस्टर से वो लोग बच पाए। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड और क्या स्टार्ट किया? एडवर्टाइजमेंट कोड किन लोगों के लिए? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NPCI जो कि है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन लोगों ने दोनों ने मिलके क्या करेंगे? मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये लोग प्लान किया है, क्या करेंगे? एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फॉर EKYC, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। जैसे कि KYC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अभी इलेक्ट्रॉनिक KYC नो योर कस्टमर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड NPCI ने मिलके EKYC एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ये प्लान किया है। ठीक है, इसके बाद नियो बैंक स्टार्टअप जुपिटर। जुपिटर क्या है? एक नॉन बैंक, देखो जुपिटर क्या है? एक स्टार्टअप है नियो बैंकिंग का। ठीक है, नियो बैंकिंग मतलब क्या होता है कि उन लोगों का कोई फिजिकली ब्रांच नहीं होता, सभी ऑनलाइन में उन लोग का, मतलब कोई हेडक्वार्टर ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब ऑनलाइन में होता है। सो ये क्या है? एक स्टार्टअप है। इन लोगों को क्या मिल गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस मिल गया। किसका? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। जैसे भी कोई भी अगर लाइसेंस लेना होगा तो वो RBI देगा। ठीक है, उन लोग के पास मतलब उसके उन लोग के पास अपील करना होता है, फिर उनसे लाइसेंस मिलता है। वैसे जुपिटर का एक न्यू बैंकिंग स्टार्टअप, अब इन लोग को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस, फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिल गया है। और ये लाइसेंस किन्होंने दिया? इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है। ठीक है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट के लिए। जैसे कि हर एक बैंक का एक स्पेशल टर्म डिपॉजिट करके एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने वही स्पेशल टर्म डिपॉजिट का क्या किया है? इंक्रीज रेट, मतलब इंक्रीज इंटरेस्ट जो रेट है वो इंक्रीज किया है। ठीक है, और जो स्पेशल टर्म डिपॉजिट है उसका नाम क्या है? शुभ आरंभ डिपॉजिट। ठीक है, फॉर 501 डिपॉजिट अंडर ₹2 करोड़। ताहले तुम लोग क्या याद रखोगे? बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक स्पेशल टर्म डिपॉजिट है जिसका नाम क्या है? शुभ आरंभ डिपॉजिट, इसका इंटरेस्ट रेट क्या किया है? बढ़ा दिया है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि शुभ आरंभ डिपॉजिट जो स्कीम है वो कौन से बैंक है? आप लोग को याद रखना होगा बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एन ओडिशा बॉर्न एंटरप्रेन्योर इन द यूनाइटेड किंगडम। देखो बोला है ओडिशा बॉर्न, मतलब ओडिशा में वो लोग ओडिशा में ये बॉर्न हुए थे और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में है। विश्वनाथ पटनायक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 250 करोड़ का एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। किसके लिए? श्री जगन्नाथ सोसाइटी के। UK में, यूनाइटेड किंगडम में एक सोसाइटी है जिनका नाम है श्री जगन्नाथ सोसाइटी। उस सोसाइटी में विश्वनाथ पटनायक जो कि एक ओडिशा बॉर्न एंटरप्रेन्योर है, अभी यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने 250 करोड़ दिया है। किसके लिए? UK में, यूनाइटेड किंगडम में पहली दफ़ा ये टेम्पल बनेगा जो किसके लिए होगा? भगवान जगन्नाथ इन लंदन। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे? ओडिशा फेमस किसके लिए? पूरी जगन्नाथ, और जगन्नाथ का मंदिर बनाने के लिए, भगवान जगन्नाथ के मंदिर बनाने के लिए विश्वनाथ पटनायक ने कितना पैसा दिया? 250 करोड़, ताकि यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट टेम्पल बने जो कि किन के लिए बनाया जाएगा? भगवान जगन्नाथ में। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? लंदन, मतलब यूनाइटेड किंगडम। देन नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ न्यू प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव। देखो तुम लोग को क्या बोला जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम क्या होगा? आप प्रेट करके दिया जा सकता है क्वेश्चन में, और फुल फॉर्म भी दिया जा सकता है। फुल फॉर्म क्या होगा? प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। अब ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया? जैसे कोरोना हुआ था, एक पैंडेमिक हो गया, तो उसमें इकोनॉमिकली सोशली बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब आता है, खराब हो गया था हम लोग का, तो इसलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो आप लोग को क्या याद रखना होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है क्या? प्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, वही कोविड-19 ऐसे आउटब्रेक अगर फ्यूचर में हो जाते हैं तो हम लोग को प्रिपेयर रहना होगा, इसीलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट थर्ड जनरेशन डिजिटल साइंस पार्क। अब देखो इंडिया